इज इट नेसेसरी टू लीव राइस फॉर वेट लॉस? बिल्कुल भी नहीं। राइस खाते हुए वेट लॉस करना है, रोटी खाते हुए वेट लॉस करना है। राइस से कभी भी वेट नहीं बढ़ता है, वेट बढ़ता है कैलोरीज से। ठीक है, कैलोरीज का मतलब कि आपकी टोटल रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, कैलोरीज यूनिट है किस चीज का? एनर्जी का। कहां से मिलता है? खाने से मिलता है। तो जिस तरह से आप किसी सब्जी वाले के पास जाएंगे और उससे बोलेंगे भैया भिंडी दे दो, तो सबसे पहला क्वेश्चन सब्जी वाला क्या पूछेगा? वो आपसे पूछेगा कितना चाहिए। अब आप बोलेंगे कितना, ये क्या होता है, हमें बस भिंडी चाहिए। ठीक है, तो कितना हर चीज का एक मेजरमेंट होता है। अगर आप बिजली का बिल देते हैं तो एक मेजरमेंट है, इतने यूनिट बिल आया। इसी तरह खाने से जो एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी को हम कैलोरी के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। अब ये कैलोरीज हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के बारे में भी होता है। ठीक है, आपकी टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है? तो टोटल रिक्वायरमेंट में 3 चीजें आती हैं। सबसे पहला आपका मेटाबॉलिक रेट, दूसरा फिजिकल एक्टिविटी जो आप दिन भर में करते हैं, तीसरा एक्सरसाइज। इन तीनों को जोड़ के जो भी कैलोरी रिक्वायरमेंट आपकी आती है, उससे अगर ऊपर खाएंगे तो आपका वेट गेन होगा। अब वो राइस से आप खा रहे हैं, आप दिन भर में जंक खा रहे हैं, या आप दिन भर में केवल प्रोटीन और फैट ही खा रहे हैं। जैसे कीटो डाइट में मोस्टली पीपल ईट ओनली प्रोटीन एंड फैट, उसमें कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट होता ही नहीं है। ठीक है, बट उसके बावजूद लोग वेट गेन करते हैं, क्योंकि प्रोटीन और फैट से इतना कैलोरी ले लेते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर क्रॉस कर जाता है। ठीक है, सो वेट गेन एंड वेट लॉस इज नॉट अबाउट राइस, ईटिंग राइस और लीविंग राइस। ठीक है, वेट गेन और लॉस इज ऑल अबाउट कैलोरीज। जब आप अपनी रिक्वायरमेंट से कम खाएंगे तो वेट लॉस होगा, और रिक्वायरमेंट से ज्यादा खाएंगे तो वेट गेन होगा। चाहे वो कुछ भी खाएं, चाहे वो कितना भी हेल्दी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है।